वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस हिस्ट्री के प्रैक्टिस सीरीज 14 में हम लोग मुगल साम्राज्य के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। मुगल साम्राज्य को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट का ये है, आज कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से ही आप सब जानते हैं कि मुगल वंश की नींव पड़ी थी, ठीक है। इसमें विजय के बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी में, ओके। और पानी इसके ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन है तो आप सब जानते हैं कौन है। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, ओके। तो ये जो है यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में, ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित करके। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है। तो कलंदर जो है किसको कहा जाता है, तो कलंदर आप सब जानते हैं कि ये बोला जाता था किसको, तो ये मुगल वंश के आपके संस्थापक जिनका नाम है बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसकी उदारता के कारण इसको लोगों ने क्या उपाधि दी थी, तो कलंदर की उपाधि दी थी। तो कलंदर आप याद रखना, तो कलंदर कौन है, तो ये आपके बाबर को कहा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ये सारे युद्ध जो हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये सभी युद्ध किसने लड़े हैं, तो ये सभी युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, ठीक है ना। तो सभी युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। तो ये आप याद रखना, इसको जो है आप इस तरह से याद कर लेना कि आपका पी के और चला, ये आपका चंदेरी है तो आप इसको समझ लीजिएगा पी के चला गया, ठीक है ना। चला, और घाघरा का युद्ध क्या हो गया आपका, गया, ठीक। तो आप कोई भी इस तरह की और सभी ट्रिक्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन ये आपको लाइन से याद होना चाहिए, ये भी आप याद रखना, क्योंकि 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 ईस्वी में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये जो है आपको लाइन से याद रहना चाहिए, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ओके। तो ये जो सभी युद्ध हुए थे आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि इसमें सभी युद्ध का ये जो सन दिया है ये सही है, ठीक है ना, सही है, सही है। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, एक तो इसमें सब कामन थे, कौन, इसमें बाबर जो है कामन था, ठीक है। बाबर के अलावा किससे युद्ध हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में, इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो आप समझ लीजिए बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में, ठीक है। तो महमूद लोदी जो है अफगान था, ठीक। तो ये आप याद रखना, या तो आपको मिल जाएगा अफगानों के बीच में या फिर महमूद लोदी के बीच में। तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, ठीक। तो सन आप याद रखेंगे और लाइन से इसको याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है आपका राणा सांगा वाला, ओके। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर या फिर औरंगजेब ने। तो सबसे पहले जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने, ठीक है। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, इसने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही खुद को बादशाह घोषित किया था, ठीक। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसने खुद को बादशाह घोषित किया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ओके। किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि किसमें धारण की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर है ये आपको खानवा के युद्ध में, अभी आपको बताया गया कि खानवा का युद्ध जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं ये कलरफुल, ये सभी एक एक क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं, तो मैंने इसी में शामिल कर दिया। आप सब ध्यान से इसको देखिएगा। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राणा सांगा जो है ये कहाँ के राजा थे। तो आप ये याद रखना कि मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, जिनके बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ था। किस सन में हुआ था, सन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है 1527 ईस्वी में। और ये भी आपसे एक प्रश्न बनता है कि गाजी की उपाधि जो है बाबर ने किस युद्ध के में विजय के पश्चात धारण की। तो ये आपका खानवा का युद्ध है। इसमें जो है राणा सांगा को पराजित करके बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो जिहाद की घोषणा भी जो है बाबर ने खानवा के युद्ध में की थी, ठीक है। तो ये सारे जो अलग अलग क्वेश्चन आपको कलरफुल दिख रहे हैं ये सब एक एक क्वेश्चन थे, मैंने इसको इसी में शामिल कर दिया। आप लोग इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ये खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे बाबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो, ओके। अगला आपका कि बाबर को कहाँ दफनाया गया है। तो बाबर का जो आपका वो है क्या कहते हैं मकबरा है, ये कहाँ पे बना गया है।
तो बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1530 ईस्वी में मर गया था ये आगरा में ही। तो इसको पहले जो है आगरा में ही दफनाया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको ले जाके कहाँ दफना दिया गया? बाद में इसे काबुल में दफना दिया गया। ओके। तो अभी जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसको कहाँ पे दफनाया गया था? आगरा में। आराम बाग का निर्माण भी किसने कराया था? तो वो कराया था बाबर ने, ठीक है। तो उसमें जो है आराम बाग में ही इसको दफनाया गया था। लेकिन बाद में इसकी पत्नी जो है, जब शेर शाह का शासन चल रहा था, तो उसकी पत्नी जो है मुबारक यूसुफ जई ने इसकी अस्थियों को ले जाकर कहाँ दफना दिया? काबुल में दफना दिया, ठीक। तो इसकी अस्थियों को ले जाकर के इसकी पत्नी, जिसका नाम था मुबारक यूसुफ जई, इसने जो है काबुल ले जाके इसकी अस्थियों को दफना दिया गया। तो वर्तमान में जो है इसका मकबरा कहाँ है बाबर का? तो वो है आपके काबुल में। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है वनडे एग्जाम्स की, ये जो है हमेशा पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, ठीक। तो किस भाषा में लिखी थी? मुगलों की जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो तो थी फारसी, ठीक है ना। वो फारसी थी, यानी कि आधिकारिक जो भाषा थी वो आपकी फारसी थी। लेकिन बाबर की जो आत्मकथा लिखी गई थी ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो ये आप याद रखना कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी है। लेकिन इसका जो फारसी में अनुवाद है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका बाबरनामा, ठीक है ना। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उसका नाम क्या रखा था? तुजुक ए बाबरी। और इसको किस में लिखा था? इसने लिखा था तुर्की भाषा में। लेकिन जब इसका फारसी अनुवाद किया गया तो फारसी अनुवाद को जो है बाबरनामा नाम दिया गया। और इसका एक और नाम जो है क्या है वो? वाक्यात ए बाबरी, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप याद रखना, कुछ भी आपसे पूछ पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ लिया वाक्यात ए बाबरी क्या है तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो वाक्यात बाबरी भी बाबर की आत्मकथा है, ठीक। फारसी अनुवाद आपका बाबरनामा है। और ये किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 आपका है कि आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो ये अभी आपको बताया गया। तो ये अभी आपको बाबर ने बनवाया था। आराम बाग जो है किसने बनवाया था? बाबर ने। कहाँ पे इसका निर्माण कराया था? तो आगरा में। इसकी मृत्यु के बाद सबसे पहले इसको कहाँ दफनाया गया था? तो सबसे पहले इसको आगरा में ही आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में इसकी अस्थियों को इसकी पत्नी ने ले जाके कहाँ पे? मुबारक यूसुफ जई इनकी पत्नी का नाम था, उन्होंने ले जाके इन्हें काबुल में दफना दिया। ओके। चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है आप जानते हैं कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। तो उसकी मृत्यु के बाद जो है हुमायूं गद्दी पे बैठा था बाबर की मृत्यु के बाद। तो इसमें जो है चौसा का युद्ध कब हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट इसका सन भी है, सन आप जरूर याद रखेंगे। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें क्या हुआ था? हुमायूं जिसमें पराजित हुआ था, ठीक है। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था और चौसा के युद्ध के पश्चात ही इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ओके। तो आप सब लोग जानते हैं कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर खां, ठीक है। लेकिन जो है उस 1539 के युद्ध में जब वो जीत गया चौसा के युद्ध में, तो उसने जो है शेर शाह की उपाधि धारण की। अब देखिए यहाँ पे कुछ युद्ध दिए गए हैं: दौहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ये युद्ध जो है सब किसने लड़े थे? ये जो है हुमायूं के जो है युद्ध थे, ठीक है ना। तो हुमायूं ने ये सारे युद्ध लड़े थे। तो ये आप याद रखना। अभी आपको ऊपर बताया गया बाबर के युद्ध कौन कौन से थे। पानीपत था, ठीक है, खानवा था, चंदेरी था और घाघरा, ठीक है। वो सारे युद्ध किसने लड़े थे? तो वो लड़े थे आपके बाबर ने। और ये दौहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532 में, सही है। चौसा का युद्ध आपको 1539 में अभी आपको बताया गया, ठीक। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, ये भी शेरशाह के साथ ही किया था हुमायूं ने। और उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद का युद्ध यानी कि जब 1540 में हुमायूं हार करके भाग गया था भारत से, उसके बाद शेरशाह की मृत्यु के बाद ये 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में फिर से वापस आया और फिर से जो है दिल्ली की गद्दी इसने प्राप्त कर ली, ठीक है ना। तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, ठीक। तो ये भी आप याद रखना, ये सारे जो हैं सही हैं। ओके, सभी युद्ध सही हैं। तो ये आप याद रखना, ये सारे युद्ध किसके थे? ये सब युद्ध हुमायूं के थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं नामा की रचना आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता रहता है। ये है आपकी गुलबदन बेगम, जो कि किसकी? हुमायूं की बहन थी, ठीक है। और हुमायूं नामा की रचना किसके काल में, अगर आपसे पूछ लिया गया किसके काल में हुई थी, ठीक है, किसके काल में, तो ये इसकी मृत्यु के बाद ही हुई थी। तो ये इसकी मृत्यु के बाद किसका काल था? तो अकबर का काल था, ठीक है ना। तो हुमायूं नामा की रचना अकबर के काल में हुई थी। किसने थी? तो वो की थी गुलबदन बेगम ने, ठीक। तो हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, इन्होंने किया था।
क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा बताइए अब कहाँ पे स्थित। अभी आपने देखा बाबर का मकबरा कहाँ पे था, काबुल में। पहले वो मरा था तो उसको कहाँ दफनाया गया था, आगरा में। फिर ले जाके उसकी वाइफ ने कहाँ दफना दिया, काबुल में। ठीक, अब ये हुमायूं का मकबरा पूछ रहे हैं, तो हुमायूं का मकबरा जो है आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इसका मकबरा बनाया गया है। और इसका मकबरा जो है इसके बारे में ये भी याद रखना कि जो दोहरा गुंबद, इसके मकबरे पे दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। दोहरे गुंबद की सबसे प्राचीन जो मकबरा है, सबसे पुराना मकबरा है, वो आपके हुमायूं के मकबरे को ही माना जाता है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी उसकी पत्नी ने कराया था, जिसका नाम था हाजी बेगम। ठीक, तो हाजी बेगम ने कराया था। कब कराया था? 1564 ईस्वी में। तो अगर अब ये पूछा जाए कि किसके काल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था, तो अकबर के काल में, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद ही इसके जो है मकबरे का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो 1564 ईस्वी में करवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण। और दोहरे गुंबद से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना जो है कौन सा मकबरा है, तो वो आपका हुमायूं का ही मकबरा है। ओके, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। किस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया? तो किस युद्ध के पश्चात, किसी नहीं है यहाँ पे, किस है। तो किस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया? तो वो आपका था बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध अभी आपने देखा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1539 में। जो ये बिलग्राम का युद्ध यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये आपके 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1539 में भी हुमायूं हार गया था। उसके बाद दोबारा से 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें क्या हुआ, हुमायूं हारने के बाद कहाँ, फारस भाग गया। ठीक है ना, और दिल्ली की जो सत्ता है किसको मिल गई, तो वो मिल गई आपके शेरशाह को। ठीक है, तो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करके सूर वंश की स्थापना की थी। तो ये आप याद रखना कि जो सूर वंश है ये किसका है, ये शेरशाह सूरी का है। सरहिंद का युद्ध भी आपको ऊपर बताया गया कब हुआ था, 1555 में। तो 1555 में के बाद जो है हुमायूं ने किसको पराजित किया था सरहिंद के युद्ध में? सिकंदर शाह सूर को पराजित करके दिल्ली की सत्ता फिर से प्राप्त कर ली। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना कि किसके बीच में हुआ था सरहिंद का युद्ध, हुमायूं और आपके अफगानों के बीच में, या फिर सिकंदर शाह सूर के बीच में। ठीक है ना, सिकंदर शाह सूर क्या था, अफगान था। शेर शाह सूरी भी क्या है, अफगानी है। किसानों को कबूलियत और पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत किसने दिया था? तो ये आपके दिया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो पट्टा और कबूलियत से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कबूलियत और पट्टा किसकी जो है देन है, तो ये आपके शेर शाह सूरी की है। इसको आप याद रखना। ठीक है, तो किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे। ये आप ध्यान रखना कि पट्टे कौन देती थी, तो पट्टे जो है सरकार देती थी, आपको किसानों को देती थी खेती करने के लिए। और उसमें जो है ये लिखा होता था कि उन्हें उस वर्ष कितना लगान देना होता था, कितना लगान देना है। ठीक है ना, तो वो जो पट्टा दिया जाता था उसमें जो है इनमें ये भी निर्देश दिया रहता था कि कितना लगान आपको देना है, पहले से दिया रहता था। और जो किसान होते थे वो कबूलियत पत्र देते थे सरकार को, और उसमें वो स्वीकार करते थे कि हाँ हम इतना लगान देंगे। ठीक है ना, तो कबूलियत और पट्टा जो है प्रणाली किसकी है, तो ये है आपके शेरशाह की। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? या चौसा का युद्ध अभी आपने देखा कब था, 1539 में। बिलग्राम का युद्ध आपका कब था, तो ये आपका 1540 में था। कलिंजर का युद्ध होता है आपका कब होता है, ये होता है आपके 1545 में। और इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी जो है गोला जो है दाग रहा था तोप से, तो वो जो है गोला इसके पास ही गिर गया और वहाँ पे जो है फटने से ये जो है घायल हो गया और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तो कलिंजर के युद्ध में ही 1545 ईस्वी में शेरशाह की बारूद से घायल हो जाने के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो कलिंजर के युद्ध में 1545 ईस्वी में ये मर गया। और 1555 ईस्वी में फिर हुमायूं भारत आया और उसने जो है सिकंदर शाह सूर से दिल्ली की गद्दी फिर से प्राप्त कर ली। ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेर शाह के मकबरा का आप ये ध्यान रखिए कि शेर शाह ने अपने जो है जीते जी ही अपना मकबरा खुद ही बनवाया था। ठीक है, तो शेर शाह ने अपने मकबरे का निर्माण खुद ही किया था। तो इसका जो मकबरा है ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये आपके सासाराम बिहार में है। ठीक, तो सासाराम बिहार में। और इसमें जो है एक क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है इसके वास्तुकला से संबंधित कि किसके मकबरे की योजना अष्टकोणी है, यानी कि अष्टकोणी जो है आपके किसके मकबरे की योजना है, इस तरह से आठ कोण कैसे कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो अष्टकोणी जो आपके मकबरे की योजना है ये आपके शेर शाह के मकबरे की योजना है जो कि सासाराम बिहार में है।
और यह जो मकबरा है यह झील के बीच में एक चबूतरे पर बना है, ठीक है ना। पूरी चारों ओर से झील है, बीच में एक चबूतरा है, उस पर ये मकबरा बनाया गया है। ठीक, तो ये जो है आपके आज के लिए क्वेश्चंस थे। आगे भी हम लोग जो है इस तरह से 3-4 पार्ट में मुगल साम्राज्य को ख़त्म कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ आप कमेंट कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।